Okay, good morning students. Now we are going to start our chapter number 12. Okay, that's name is environmental pollution. That's name is environmental pollution. Okay, so in this chapter we will talk about the pollution. What is pollution and what are the types of pollution? Yeah, what are the reasons of the pollution and what are the effects of the pollution? पोल्यूशन के क्या है, कितने तरह का होता है, उनके पोल्यूट एनवायरनमेंट के पोल्यूट होने के कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं हम पे या एनिमल्स पे या किसी भी और लिविंग बीइंग पे, कौन कौन से अफेक्ट हैं, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? हिंदी पंजाबी में से प्रदूषण भी बोलते हैं। तो पोल्यूशन क्या है? तो पोल्यूशन इज एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड। लैंड में, वाटर में, एयर में किसी गंदे चीज़ का ऐड होना, गंदे सब्सटेंसेस का, डर्टी सब्सटेंसेस का, हार्मफुल हानिकारक सब्सटेंसेस का ऐड होना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। सो पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, तो दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, लाइक स्मोक है, धुआं है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस हैं, किचन वेस्ट है, तो दीज आर द पोल्यूटेंट्स। जो चीज़ एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है तो उसे हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट बोलते हैं। प्रदूषक, जिसे पंजाबी या हिंदी में प्रदूषक बोलते हैं, जो पोल्यूशन करता है, पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। तो इन हानिकारक चीज़ों को, हानिकारक गंदी चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। लाइक स्मोक है, धुआं है, वो में हमारी एयर को पोल्यूट करता है, हार्मफुल गैसेस हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। किचन है, किचन वेस्ट है, ठीक है, जो भी है ना गंदा, वो हमारी सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो दीज आर द पोल्यूटेंट्स। नाउ देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन। चार तरह का पोल्यूशन हमारे पास होता है, या हमारे यहाँ पे है। नंबर 1 वाटर पोल्यूशन, सेकंड एयर पोल्यूशन, एंड थर्ड इज नॉइज पोल्यूशन, फोर्थ इज सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो हम सबसे पहले वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन होता क्या है? ठीक है, द एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर। वाटर में किसी गंदी चीज़ का ऐड हो जाना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का ऐड हो जाना, हानिकारक चीज़ का ऐड हो जाना वाटर में, दैट थिंग इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो किसके कारण वाटर पोल्यूट होता है, पानी गंदा किसके थ्रू होता है? तो देयर आर सम कॉजेस, नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स। These are the two factors that are responsible for the water pollution. Natural factors and human-made factors. Number 1, natural factors कौन से होते हैं? Natural pollution is storm. ठीक है, natural polluting जो है pollutant है, that is storm, तूफान के साथ देखो कितनी मिट्टी आती है, कितनी धूल आती है, जब वो वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, लेक्स में एंटर होती है तो पानी को गंदी करती है। तो दिस इज अ नेचुरल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। तो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो सबसे बड़ा नेचुरल जो पोल्यूटेंट है पानी का। देन ह्यूमन मेड फैक्टर्स कौन से हैं? जो इंसान के थ्रू गंदा पानी कैसे गंदा होता है? सबसे पहले केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। लुक एट दिस पिक्चर, केमिकल वेस्ट। देखो ये केमिकल वेस्ट है, जो गंदा पानी है वो फैक्ट्रीज से आ रहा है एंड इट इज एडिंग इनटू द वाटर बॉडीज, अदर वाटर बॉडीज, दूसरी वाटर बॉडीज में ऐड हो रहा है, तो वो वहाँ वाला पानी भी पोल्यूट कर रहा है। सो केमिकल वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज दैट इज वेरी बिगेस्ट पोल्यूटेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। हाउस होल्ड वेस्ट है, गंदा घर में से निकला हुआ पानी है, ठीक है ना, या फिर गंदा गार्बेज है, सीवरेज है, ठीक है, सीवरेज अगर पानी में रिवर्स में जाता है, ठीक है, देखो बाथिंग एंड वॉशिंग इनटू द रिवर्स इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है ना, अपने एनिमल्स को नहा रहा है यहाँ पे, तो ये पानी गंदा ही हो रहा है, वहाँ पे वॉशिंग कर रहे हैं, उसमें डिटर्जेंट, सोप जा रही है, केमिकल्स जा रही हैं, उस पिक्चर में देखिए आप। तो यहाँ पे और क्या है, ऑयल टैंकर लीकेज। तो ये इस टैंक जो है ना, ऑयल टैंकर्स हैं, इस जहाज़ में जो ऑयल जा रहा है समुद्र में, तो ये लीक हो जाते हैं। देखिए तेल है ये यहाँ पे फैला हुआ है एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सी क्रीचर्स। समुद्री जो जानवर हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है एंड दैट ऑल्सो पोल्यूट द वाटर, एंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। ठीक है, एक
लीकेज ऑफ द ऑयल टैंकर्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग कैटल्स इन रिवर्स। ठीक है, तो these आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। These are the main causes of the reasons of the water pollution। क्या है? Chemical waste from the factories, bathing and washing in the river ponds and leakage of the oil tankers। These are the reasons of the water pollution। Then effects क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ते हैं? कारण तो हम बच गए, क्यों होता है वाटर पोल्यूट, क्यों होता है, तो लेकिन अब उसका इफेक्ट, पानी गंदा हो गया, उसका इफेक्ट भी तो कोई होगा। कौन से इफेक्ट पड़ेंगे? नंबर 1, पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड एक्सेट्रा। तो ऐसी जो बीमारियां, जोड़ों का दर्द है, जॉन्डिस है, में टाइफाइड हो जाता है गंदे पानी से, आजकल कैंसर भी हो रहा है इसकी वजह से। नंबर 2, वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल्स टू। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। देखिए, व्हेन एनिमल कंज्यूम दिस पोल्यूटेड वाटर एंड बिकम सिक, जब वो ये गंदा पानी पीते हैं तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। एंड ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। तो जो हम कहते हैं ना, पौधे बौने रह गए हैं, छोटे रह गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो वो गंदे पानी की वजह से ही है कि वो अपना फूड तक नहीं प्रिपेयर कर पाते, जो उस पर फल लगना होता है वो लग नहीं पाता, या फिर उतने बड़ा नहीं होता जितना होना चाहिए था। देयर ग्रोथ इज ऑल्सो अफेक्टेड, तो उसकी ग्रोथ भी, पौधा छोटा रह जाता है, लंबा नहीं होता है, तो उसकी ग्रोथ भी इफेक्टेड होती है, उनकी फूड प्रोडक्शन भी इफेक्ट होती है, तो एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग तो होते ही होते हैं, उन्हें बीमारियां लगती है, जैसे जॉन्डिस है, टाइफाइड है। ठीक है, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देन सेकंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज, आपको पता चल रहा है, नॉइज मीन शोर शराबा है, जो लाउड स्पीकर से या फिर लाउड नॉइज की वजह से होता है। तो नॉइज पोल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम में नॉइज पोल्यूशन ही है। ठीक है, एनवायरनमेंट को, वातावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लाउड नॉइज अ पोल्यूटेंट दैट कॉज द नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन का पोल्यूटेंट कौन है? लाउड नॉइज। ठीक है, स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स, हम जाते हैं, आजकल शादी का सीजन स्टार्ट हो गया, तो आपको पता ही, आपके आसपास घरों में डीजे बजेंगे, तो आपको पता ही कितना नॉइज पोल्यूशन वो सबसे बड़ा ज़्यादा क्रिएट करते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर ऐसी चीज़ जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें जान है, ठीक है, लिविंग थिंग है, उसके लिए, सभी के लिए, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, सबके लिए हार्मफुल है। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। जो साउंड है, जैसे हम लेंथ है, लेंथ को हम मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से हम साउंड को भी डेसिबल एक यूनिट है जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कितनी साउंड है इस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न की साउंड को भी डेसिबल्स में के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर 90 डेसिबल से आपकी कानों में शोर जा रहा है, आवाज़ जा रही है, तो वो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हियरिंग पावर। ठीक है, वो आपकी हियरिंग पावर के लिए बहुत हानिकारक है अगर 90 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो। ठीक है, तो अब कारण क्या है नॉइज पोल्यूशन की? तो आपको पता होगा, बहुत सियाने हैं, पहले ही पता होगा कि नॉइज पोल्यूशन का कारण क्या है। कार, ठीक है ना, हॉर्न्स ऑफ द कार्स, एरोप्लेन्स एंड बसेस, तो इनकी जो आवाज़ है, तो दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर शोज द नॉइज पोल्यूशन। देखिए, आसपास स्पीकर लगे हुए हैं, जब एक इंसान अपनी कानों पर अपने हाथ रखे खड़े, ट्रेन आ रही है, बस जा रही है, हेलीकॉप्टर्स जा रही हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं रिलीजियस प्लेसेस पे, गाड़ियों के हॉर्न हैं, तो ये सारा हमारा शोर शराबा है। तो इस पिक्चर से ये शो होता है तो नॉइज पोल्यूशन सबसे बड़ा खतरा हमारे एनवायरनमेंट को आज के टाइम पे। ठीक है, दूसरा कॉज क्या है? लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक। ठीक है, तो मशीन्स इन फैक्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं, तो वहाँ के, आपको शायद पता नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हियरिंग लॉस की होती है, कि वो अपनी सुनाई देने वाली शक्ति को खो बैठते हैं। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं, प्रभाव क्या है नॉइज पोल्यूशन के? लॉस ऑफ हियरिंग, आपको पता ही है कि हमारी
जो सुन सकती है वो खत्म हो सकती है। स्ट्रेस, हमारे दिमाग पे स्ट्रेस, अगर आप किसी शादी में जाते हो तो बिल्कुल थक कर आते हो ना, क्योंकि वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, डीजे चल रहे होते हैं, तो आपको घर पे आके स्ट्रेस, तनाव, इरिटेशन सी होती है, हेडेक होने लग जाता है। लॉस ऑफ स्लीप, और जब रात को डीजे बजते हैं, शादी तो किसी घर पे और होती है, एंजॉय तो कोई और कर रहा होता है, लेकिन नींद हमारी खराब होती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ स्लीप। देन सॉइल पोल्यूशन, थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी का प्रदूषण कैसे होता है, ये सॉइल पोल्यूशन है क्या, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड इन ऑन द लैंड। जो सॉलिड वेस्ट है हमारे घर का, किचन का वेस्ट होता है, चाहे वो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जो, ठीक है, वो लैंड में फेंक देते हैं, खुले में फेंक देते हैं, तो वो सॉइल को गंदा करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, नंबर 1, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए लोग एट दिस पिक्चर, सेकंड पिक्चर शोज द पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एक आदमी है पेस्टिसाइड्स कर रहा है, ठीक है, नो डाउट वो एक बार तो हमारी फसल को अच्छे से ग्रो करेगा, हमारी क्रॉप्स को अच्छे से उगाएगा, लेकिन वो साथ के में साथ जो हमारे मिट्टी में हमारे फ्रेंड बैक्टीरियाज होते हैं, फ्रेंड बैक्टीरियाज मतलब कि जो हमारी मिट्टी के अंदर के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी फसल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, लेकिन वो इतने पेस्टिसाइड्स झेल नहीं पाते और वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल भी पल्यूट होती है पेस्टिसाइड्स से, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का स्प्रे वगैरह होती है, फर्टिलाइजर जैसे कि DAP है, यूरिया है, ठीक है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट। देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड वेस्ट है, घर में से निकला हुआ कचरा है, दैट ऑल्सो पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट या सॉइल, ठीक है, सॉइल को पल्यूट करते हैं। देन इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इनके प्रभाव क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, सॉइल को बिल्कुल इनफर्टाइल कर देती है, मीन्स इनमें से इतना गंदा मटेरियल निकलता है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं इनमें से इतना गंदा मटेरियल निकलता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की प्रोड्यूसिंग पावर को खत्म कर देती है। नंबर 2, इट इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। सॉइल में जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसमें जिंदगी होती है, इसमें जान होती है, लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड बैक्टीरिया होते हैं ये, तो वो खत्म हो जाते हैं सॉइल में इन चीज़ों से। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ को भी आपने शायद देखा नहीं है, अब अगर ऑब्जर्व करो तो आपकी जो अब हमारी अब लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। अगर हम पेस्टिसाइड्स ना डालें तो वो हमारी फसल उगती नहीं है, क्यों, क्योंकि अब उसको पेस्टिसाइड्स की आदत हो गई है और उन पेस्टिसाइड्स ने उसकी फर्टिलिटी पावर को, उसकी प्रोड्यूसिंग पावर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज सॉइल पोल्यूशन। देन एयर पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण। अब हवा दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा खतरा ये भी है एनवायरनमेंट के लिए, एयर पोल्यूशन। तो व्हेन हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स मिक्सेस इन द एयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब बहुत हार्मफुल गैसेस, हानिकारक गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, मोनो डाइऑक्साइड है, तो ये जब एयर में मिक्स हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स। ये भी दोनों की तरह से होता है, बाय नेचर भी होता है एंड ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनके थ्रू भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो नेचुरल फैक्टर्स कौन से, सैंडस्टोन, फॉरेस्ट फायर्स, एरप्शन ऑफ वोल्केनोज, जब वोल्केनो फटता है, मैंने दिखाया था आपको 4th क्लास में, जब वोल्केनोज फटते हैं, ठीक है, तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इतनी हार्मफुल गैसेस कि वहाँ के आसपास के एरिया को पूरा तहस नहस कर देती हैं। तो जो वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग पीछे से लगी थी ना, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो इतना जंगल जला था वहाँ पे ना, तो उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, क्योंकि स्मोक निकलता है, ठीक है। तो ये थे ह्यूमन जो नेचुरल फैक्टर थे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। देन ह्यूमन मेड फैक्टर्स, ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जब धुआं निकलता है, मशीन चलती हैं, धुआं निकलता है। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट सेकंड पिक्चर शोज द दैट रीजन,
ठीक है, वही रीज़न को शो कर रही है कि हमारी फैक्ट्रीज में जब धुआं निकलता है दैट ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट। देन बर्निंग ऑफ गार्बेज, जब हम अपने गार्बेज को, वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं आपके घरों में, जब वो पुराने कपड़े होते हैं ना तो उनको जला दिया जाता है, या प्लास्टिक बॉटल्स होती है उनको जला दिया जाता है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। रिलीज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, तो इनमें से देखो जो गाड़ियाँ ने, देखो ये दिल्ली की पिक्चर है, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी है हमारे देश में, ठीक है। तो इतने सारे व्हीकल्स जा रहे हैं तो कितनी इनमें से हार्मफुल गैसेस निकल रही होंगी, तो दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ द एयर पोल्यूशन। देन हाउ कैन वी रिड्यूस द पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे, किसी भी टाइप के पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस मीन्स कम करना, उसको कम कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो आप पिक्चर में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने करवाया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाइए, सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपके ट्रीज। रिसाइकलिंग, नई चीज, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाएं, कबाड़ी वाले को बेचो, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं या फिर रद्दी है वो कबाड़ी वाले को बेचो, फैक्ट्रीज में लेकर जाएगा, रिसाइकलिंग सेंटर्स में लेकर जाएगा, वहाँ पे रिसाइकल में दोबारा नई चीज़ें बनाई जाएगी पुरानी चीज़ों से। रिड्यूस, कोई भी ये प्लास्टिक वगैरह है ना, उसको यूज़ करना कम कर दो। प्लास्टिक, आप जूस लेने के लिए जाते हो शहर में या फिर अपने मार्केट में, तो अपने घर से अपना जो बर्तन है लेकर जाओ, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल मत लेकर आओ। रीयूज़, उसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर लो। यूटेंशिल्स, जो डिस्पोजेबल यूटेंशिल्स हैं वो मत यूज़ करो, ठीक है। जैसे हम शादियों में जाते हैं, एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसी चीज़ यूज़ करो जो बार बार यूज़ होती रहे। कारपूलिंग, अगर आपके दोस्त हैं किसी पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप एक गाड़ी में चले जाओ, आपके पापा ऑफिस जाते हैं तो आपके अपने नेबर्स को भी ले लो, वो भी ऑफिस चले जाएंगे, वो उसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ठीक है। बी केयरफुल अबाउट नॉट मेकिंग लाउड नॉइस, ठीक है। तो हमें लाउड नॉइस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे आजकल वैसे शहरों में ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं चला सकते, लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि वो चलाते ही हैं। तो these are the some ways that why following these points we can reduce the pollution. Okay, thank you.